नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने एक नया पेपर का कटिंग लाया हूं जो कि InShot से लिया गया है। मैं हमेशा यहीं से लाता हूं। InShot एक एप्लीकेशन जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था। आप डाउनलोड करके इंग्लिश पेपर पढ़ सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कुछ नए वर्ड मीनिंग, साथ में सीखेंगे इंग्लिश के न्यू सेंटेंसेस और इसके अलावा हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। यहाँ पर आप पढ़ना, लिखना, बोलना सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बस आपको चैनल पे बने रहना है। अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को स्टार्ट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शुरुआत करते हैं हेडिंग से। तो यहाँ पर हम देखेंगे द मैन आई नो, यानी द मैन वो आदमी, आई नो जिसे मैं जानता हूँ। वुड विल का पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है गागेगी। तो वुड नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। इसका वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिएगा। ट्वीट इन हिंदी, तो पूरा इसका मतलब हो गया द मैन आई नो, वह आदमी जिसे मैं जानता हूँ। वुड नेवर ट्वीट, वह कभी ट्वीट नहीं करेगा इन हिंदी में। तो जिस व्यक्ति को मैं जानता हूँ वो कभी भी हिंदी में ट्वीट नहीं करेगा। आगे देखते हैं। सुदीप, ये सुदीप ने कहा ऑन डिबेट, डिबेट पर विथ अजय, अजय के साथ। ये किसने कहा? सुदीप ने कहा अजय के साथ डिबेट पर। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वोकेबलरी हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। अगर बिल्कुल बेसिक से आपको सीखना है तो आप नो लिख सकते हैं। नो का मतलब जानना होता है। नेवर का मतलब कभी नहीं होता, आप लिख सकते हैं। ट्वीट होता है कि जब ट्विटर एप्लीकेशन होता है उस पर हम कोई बातचीत लिखते हैं तो उसे ट्वीट कहा जाता है। हिंदी एक नाउन है, ये हमारी भाषा है, मातृभाषा है। और सुदीप नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन है जिसका मतलब पर होता है। डिबेट मीन्स होता है बहस, बातचीत होती है। तो इसे आप लिख सकते हैं अपनी वोकेबलरी में। ये विद है, विद का मतलब होता है साथ। और अजय, अजय एक नाउन है जो कि नाम होता है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, जरा डिटेल्स में देखते हैं क्या है। डिस्कसिंग, डिस्कसिंग मीन्स होता है बातचीत करना। तो ING लग गया है तो यानी बातचीत करते हुए, क्योंकि कंटिन्यूअस हो गया, बातचीत करते हुए। हिज नेशनल लैंग्वेज, अपनी राष्ट्रीय भाषा के बारे में। डिबेट बहस, तो अपनी राष्ट्रीय भाषा के बारे में जो बहस हो रही थी उसके बारे में बातचीत करते हुए। ऑन ट्विटर, ट्विटर पर, कहाँ पर बातचीत हो रही है? ट्विटर पर। विथ अजय देवगन, अजय देवगन के साथ। तो अपनी राष्ट्रीय भाषा के बारे में जो बहस हो रही है उस पर बातचीत करते हुए ट्विटर पर अजय देवगन के साथ में। कन्नड़ एक्टर्स, कन्नड़ एक भाषा होती है, तो वहाँ के एक एक्टर हैं। एक्टर मीन्स अभिनेता। तो आगे देखते हैं। किच्चा सुदीप, उनका नाम किच्चा सुदीप है। सेड, सेड मीन्स कहा, से का ये पास्ट फॉर्म है, SAY, से मीन्स कहना होता है, आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है सेड, सेड मीन्स कहा, ये इसका पास्ट फॉर्म है। अब एक बार हम पूरा देख लेते हैं। तो ट्विटर पर अजय देवगन के साथ अपनी राष्ट्रीय भाषा डिबेट में डिस्कस करते हुए कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने कहा, सेड कहा। क्या कहते हैं आगे देखते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा में है। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मतलब मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, निश्चित हूँ। द मैन, वो आदमी, आई नो जिसे मैं जानता हूँ। वुड नेवर ट्वीट इन हिंदी, वो कभी भी हिंदी में ट्वीट नहीं करेगा। आगे देखते हैं। इट्स, ये अपस्ट्रोफ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर इट इज छुपा हुआ है, तो इसे शॉर्ट में इट्स ही पढ़ते हैं। इट्स डेफिनेटली, डेफिनेटली पक्का, निश्चित रूप से, आप इसे लिख लीजिएगा। इसकी वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, साथ में सिनोनिम, सिंटोनिम से भी लिख लीजिएगा। अ थर्ड पर्सन, इट्स डेफिनेटली अ थर्ड पर्सन आइडिया, या निश्चित रूप से किसी तीसरे व्यक्ति का विचार है, का अर्थ ये है। पर्सन, व्यक्ति का, अपस्ट्रोफ कॉमा लिखा है जिसका मतलब काके की होता है। पर्सन मीन्स व्यक्ति, आइडिया मीन्स विचार होता है, आप इसे लिख लीजिएगा। तो यह निश्चित रूप से किसी तीसरे व्यक्ति का विचार है। आगे चलते हैं। एडिट सुदीप, एडिट सुदीप, सुदीप ने कहते हुए ये भी जोड़ा, मतलब जो बातचीत वो कह रहे थे उसमें एक लाइन उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि यह निश्चित रूप से किसी तीसरे व्यक्ति का विचार है। आगे देखते हैं। इफ हिंदी
is not our national language, then why do you release your mother tongue movies by dubbing them in Hindi? तो इसका अर्थ ये हो गया कि यदि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो देन मीन्स तब वाई डू यू रिलीज योर मदर टंग मूवीज, तो आप अपनी मातृभाषा वाली पिक्चरें, मूवियाँ, फिल्में क्यों रिलीज करते हैं? बाय डबिंग देम इन हिंदी, हिंदी में डब करके। तो यदि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा वाली फिल्में हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? आगे देखते हैं। अजय हैड ट्वीटेड इन हिंदी, इसे अजय ने हिंदी में ट्वीट किया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट कैसे पहचान में आएगा? ये हैड लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म लगा हुआ, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसका चुका था चुकी थी जोड़ते हैं वर्ड सेंटेंस के अंत में, तो अजय ने ट्वीट किया था। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया। तो अजय ने क्या ट्वीट किया हुआ था कि यदि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा वाली फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? ये अजय ने ट्वीट किया था हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो ये है इंग्लिश में आप इसे लर्न कर सकते हैं। इसमें से कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे लैंग्वेज मतलब भाषा होती है, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय होती है, हर मीन्स हमारा होता है, वाई मीन्स क्यों होता है, देन मीन्स तब होता है, योर मीन्स तुम्हारा या आपका होता है, टंग जीभ होता है, और मूवीज फिल्में होती हैं, और इसके साथ डबिंग मीन्स परिवर्तित करना, किसी भाषा को दूसरे में परिवर्तित कर देते हैं तो उन्हें डब कहा जाता है। जैसे हिंदी से इंग्लिश में परिवर्तित कर देना, जैसे ट्रांसलेशन करते हैं, वैसे डब भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें और ये वर्ड मीनिंग है पर्सन मीन्स व्यक्ति होता है, इसे आप ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली मीन्स निश्चित रूप से होता है, इसे आप ऐड कर सकते हैं अपने वर्ड मीनिंग में। नेवर मीन्स कभी नहीं होता है, इसे आप ऐड कर सकते हैं। नो मीन्स जानना होता है, इसे ऐड कर सकते हैं। श्योर मीन्स निश्चित रूप से होता है, आप डेफिनेटली का इसे सिनोनिम्स से बना सकते हैं। सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची होता है, और एंटोनिम्स मीन्स होता है विलोम शब्द। तो आप दोनों लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे वर्ड मीनिंग उतनी ज़्यादा मजबूत होगी और उतनी बढ़िया आपकी इंग्लिश होगी। तो जिस तरह से मैंने पढ़ा है आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।